अब दिख रहा है? अभी देखो मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है क्या? बोलो, दिख रहा है? यस यस सर, दिख रहा है। ओके। तो यहाँ पे इतना तक क्लियर है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज जीरो, अगर ए बी इक्वल टू माइनस ए बी होगा। अगर ए बी इक्वल टू माइनस ए बी होगा तो दोनों तरफ ट्रेस ले लो, तो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ माइनस बी ए होगा। माइनस बी ए मतलब माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए बी ए, और ट्रेस ऑफ ए बी और बी ए तो इक्वल होता है। अच्छा मैं थोड़ा स्टेप करके लिख देता हूँ। अब देखो ट्रेस ऑफ ए बी, दोनों टाइप, दोनों तरफ से ट्रेस ले लो। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे ले लो ट्रेस ऑफ माइनस ऑफ बी ए। दिस implies that minus of trace of ba, and trace of ab and trace of ba equal, so trace of ba को लिख सकते हैं trace of ab, so this implies that trace of ab is zero. Okay, trace of, so हमें मिला है trace of ab zero. Similarly trace of ba भी जीरो होगा, जैसे ab के लिए प्रूफ किया हूँ वैसे बी ए भी जीरो होगा, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, राइट? सो अगर ट्रेस ऑफ ए बी जीरो होगा तो ट्रेस ऑफ बी ए भी जीरो होगा। अब देखो हमें हमें क्या निकालना है, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ये हमारा, ये फाइंड करना है। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ बी, ये क्या होगा ये फाइंड करना है। अब देखो, अब हम ये कर सकते हैं, बी को हमें दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। अगर दोनों साइड पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे रहेगा बी इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी ए, राइट? दिस implies b equal to a inverse minus ba, where a is invertible. So this means that b is similar to, right? Correct or not? अगर किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए अगर किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं इनवर्स ए बी टाइप के, तो ये वाला और ये वाला सिमिलर होता है कि नहीं? सबको पता है कि पता नहीं है? यस सर। हाँ, सो दिस मीन्स ट्रेस ऑफ बी, अगर दोनों मैट्रिक्स सिमिलर है उन दोनों का ट्रेस भी सिमिलर होगा, सेम होगा। तो ट्रेस ऑफ माइनस बी, दिस मीन्स ट्रेस ऑफ बी इज जीरो। सिमिलरली तुम क्या लिख सकते हो, ए को लिख सकते हो बी इनवर्स माइनस ए और बी, और यहाँ जहाँ पे बी इन्वर्टेबल गिवन है, यहाँ से फिर आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए इज जीरो। सो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, राइट? लास्ट दो क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से करवा देता हूँ। यहाँ पे है ए प्लस बी इज इन्वर्टेबल, नेट जब एग्जाम देना जाओगे कितना सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा, और इतने में मतलब बहुत टाइम लग रहा है, तो मतलब तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी सोचना होगा। ओके,
ए प्लस बी इज इन्वर्टेबल और दिया है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0। अब रैंक ऑफ ए बी से या रैंक ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी होता है, राइट। और एक होता है रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन इज लेस इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होता है, विच इज लेस इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। ये सारे फॉर्मूलाज होता है, सभी को शायद पता है, ठीक है। एक और दो फॉर्मूला है, इसमें पुट करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ए प्लस बी इन्वर्टेबल है, मतलब रैंक ऑफ ए प्लस बी इज एन। तो पहले में पुट करो, 1 से क्या आएगा? 1 से आएगा रैंक ऑफ ए प्लस बी, तो एन है, इसका मतलब एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, राइट। और दूसरा में पुट करो इसको, सेम चीज को, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी minus n is less equal to rank of AB, but AB is 0. It is given that AB is 0, so rank of AB will be 0. This will imply that rank of A plus rank of B is less equal to n. इसको इसको 3 मानो, इसको 4 मानो, तो यहाँ से मिलेगा rank of A plus rank of B is n, right। rank nullity यूज करो, nullity of A plus nullity of B is equal to also n, right। so B and C will be correct। ये दो फॉर्मूला में ये पुट के कर दिया कि रैंक ऑफ ए प्लस बी से एन, क्योंकि ए प्लस बी इन्वर्टेबल है, उसका रैंक तो ए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। और यहाँ पे रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक को क्या लिख सकते हैं? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, सॉरी रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज एन होता है। तो नलिटी के जगह पे मतलब हम लोग ये कर सकते हैं, रैंक को नलिटी से एक एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी का ओके। लास्ट लाइन समझ में आया इसको? वाला समझ नहीं आया, नलिटी वाला समझ नहीं क्या आया। होता है? देखो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए क्या होता है? एन होता है, यही तो रैंक नलिटी थ्योरम बोल रहा है। तो इससे होता है नलिटी Yes. ऑफ ए इक्वल टू एन माइनस रैंक ऑफ ए, राइट। सॉरी ये लिख दो। Yes sir। यहाँ से नेट तो 0 हो जाएगा ना? किसके? सर रैंक है सर, एक सर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो सर नलिटी तो 0 हो जाएगा। ये थोड़ी ना इन्वर्टेबल, ए प्लस बी इन्वर्टेबल है। ये होता है रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज एन। तो यहाँ से होता है क्या? रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन माइनस नलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे रैंक के जगह एन माइनस नलिटी लिख दो, दो तरफ से एन माइनस नलिटी प्लस एन माइनस नलिटी, फिर ये लाइन आ जाएगा नहीं, क्योंकि इस टाइप पे यहाँ पे एक एन है तो एक एन कट जाएगा। मैं स्पेस के वजह से नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे रैंक ऑफ ए के जगह एन माइनस नलिटी ऑफ ए लिख देना, या फिर रैंक ऑफ बी के जगह एन माइनस नलिटी ऑफ बी लिख देना, फिर ये लाइन आ जाएगा। ओके ये सर हो जाएगा, हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, ओके ये वाला खत्म कर देते हैं आज के लिए। टी स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस आई है, देन क्या बोल रहा है? टी इज इन्वर्टेबल। यहाँ से क्या आ रहा है बोलो? ये इन्वर्टेबल दिखने के लिए क्या होता है? यहाँ पे टी स्क्वायर टी माइनस टी स्क्वायर ले लो इक्वल टू आइडेंटिटी, फिर यहाँ पे टी कॉमन ले लो, आइडेंटिटी माइनस टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज टी इज इन्वर्टेबल, राइट। राइट, जो ट्रिक सिखाया था कि आइडेंटिटी इन्वर्टेबल देखने के लिए आइडेंटिटी को एक साइड पे रख दो, यहाँ पे रख दोगे तो क्या होगा? टी माइनस टी स्क्वायर, टी कॉमन ले लोगे तो आई माइनस टी,
दिस मीन्स टी इज इनवर्टेबल। अगर टी इज इनवर्टेबल, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, टी अगर इनवर्टेबल होगा तो दिस एंड दिस मल्टीप्लीकेशन इज आइडेंटिटी, सो आई माइनस टी इज इनवर्टेबल, मीन्स माइनस ऑफ आई माइनस टी इज इनवर्टेबल। अगर ए इज इनवर्टेबल तो माइनस ए भी इनवर्टेबल होगा ना, दिस मीन्स टी माइनस आई इज इनवर्टेबल, जो कि दूसरा ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे तो t इंटू दिस इन्वर्टेबल, अगर t इन्वर्टेबल है तो ये भी इन्वर्टेबल होगा, ये वाला पार्ट। सो अगर ये इन्वर्टेबल होगा, अगर a डिटर्मिनेंट a इन्वर्टेबल मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, सो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस a विल बी आल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे माइनस लगाने से भी वो भी इन्वर्टेबल होगा, विच इज t माइनस आई। सो ऑप्शन a इज करेक्ट, b इज करेक्ट। t हैज रियल आइगन वैल्यू। तो t ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, this implies that x square minus x square plus x plus 1 equal to 0। तो यहाँ पे रियल आइगन वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे इमेजिनरी रूट आ रहा है ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है शायद रूट, राइट। टी का कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल को इसको तो डिवाइड करेगा ना, तो इसका जो रूट आ रहा है वही मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट आएगा, विच इज इमेजिनरी, सो टी हैज रियल आइगन वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। अगर टी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल व्हिच इज द मिनिमल सच दैट टी सेटिस्फाइज दैट पॉलिनोमियल, और यहाँ पे टी एक और पॉलिनोमियल से सेटिस्फाई कर रहा है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल विल डिवाइड्स, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी विल डिवाइड दिस इक्वेशन, और इसका इमेजिनरी रूट है सब, तो टी का भी इमेजिनरी रूट आएगा, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल मतलब ये इसका जो रूट होगा वही मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट हो सकता है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज इमेजिनरी, तो ये तो हो जाएगा गलत। फिर लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, which is saying t cube is minus identity। मुझे एक डाउट है, आर एन से आर एन था फिर आर टू से आर टू था, ठीक है। टी क्यूब यहाँ पे क्या है, लास्ट ऑप्शन डी के लिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस आई। यहाँ पे अगर टी से मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड में, तो टी क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, राइट, राइट। हाँ कि ना बोलो, यस यस। यस अभी पहले इक्वेशन में क्या, टी स्क्वायर माइनस टी इज माइनस आई, राइट। So this implies that t square t cube equal to minus i। ये वाला पार्ट देख ले ऑप्शन डी के लिए। यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू माइनस आई, तो यहाँ पे माइनस आई पुट कर दो, टी क्यूब बोथ साइड टी से मल्टीप्लाई करने के बाद, टी स्क्वायर माइनस टी आ रहा है राइट साइड पे, वहाँ पे माइनस आई लिख दो। सो वो ही डी ऑप्शन में पूछा, टी क्यूब इज माइनस आई, सो ये भी गलत, ये भी सही हो जाएगा। सो ओनली ए आंसर विल बी ए बी एंड डी, राइट। ओके, फाइन। सर, जो बोलो बोलो, ट्रेस कोई वाला डाउट है पहला तो बोलो। क्वेश्चन था वो बता दीजिए। ट्रेस वाला जो कौन सा, पहला क्वेश्चन था, लैग हुआ था बहुत। और जो ट्रेस वाला पहला क्वेश्चन था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ट्रेस। ए स्क्वायर बी प्लस ये वाला, अच्छा ये वाला, नहीं हाँ सर, सबसे पहला क्वेश्चन था जो एल का। ये वाला दिस राइट। अभी दिखा नहीं है सर। हाँ हाँ, ये वाला। मैं ये शेयर कर दूंगा तुम लोगों को ये नोट्स। ठीक है। तो ये ए इंटू बी को जब हम ए को एक यूनिट माना और ए बी स्क्वायर को एक यूनिट माना, तो बी स्क्वायर सर आगे आएगा ना, इसलिए नहीं, ये ए बी पूरा आगे स्क्वायर आ कैसे जाएगा ना, बनेगा। ये तो पूरा आगे आ जाएगा, और ये बाद में चला जाएगा। इसको अगर इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, ए बी बी पहले आ जाएगा,
और फिर ये आएगा ए बी बी मतलब क्या अच्छा है, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ए है, बी ठीक है, स्क्वायर है। ठीक है सर, हो गया। ओके फिर